कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छाने लगा और दाननाथ ने अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते मिस्टर राय को खूब सोचने की बात कही और गंगा की सैर कराने को कहा, पर अमृत राय ने मना कर दिया। उसी अंधेरे में चुपचाप खड़े रहे और तस्वीर को सीने से लगा लिया और सोचते हुए कमरे में चले गए। और अब सुनते हैं प्रेमा नाट्य वाचन की चौथी कड़ी। बाबू अमृत राय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था। खुद भी वकालत पास कर चुके थे। हालांकि वकालत अभी तक चमकी नहीं थी, मगर बाप दादे ने नाम ऐसा कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाव मानते थे। अंग्रेजी कॉलेज पे उनकी शिक्षा हुई थी और अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी भी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते, तनिक डरते थे। मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े। ठीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई। उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया संवारा और अब उसी में रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी भी नहीं थी। धन, द्रव्य, गाड़ी, घोड़े सभी कुछ तो था। अमृत राय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन नहीं था कि कोई नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न पहुंचे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो जान देते थे। वकालत तो पास कर चुके थे, मगर अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक वकालत खूब न चलने लगेगी तब तक शादी नहीं करूंगा। उस शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा बहुत सुंदर थी और पढ़ने, लिखने, सीने पिरोने में निपुण हुआ करती है। अमृत राय के इशारे से उसको थोड़ी सी अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा करती थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदला बदली हो गई थी। बाबू दाननाथ अमृत राय के बचपन के साथियों में से थे। कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा। वकालत भी साथ ही साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती थी वो उन दोनों में थी। कोई बात ऐसी नहीं थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखे। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को मेहताबी पर खड़े देख लिया था। बस उसी वक्त से वो दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर ये बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई थी। वो दिल ही दिल में घुट कर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बद्री प्रसाद का मन अमृत राय से फेर दे, लेकिन उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। वो स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था। वो मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं कर सकता था। ये भी नहीं था कि वो केवल दिखाने के लिए अमृत राय से मेल रखता हो और दिल में उससे जलता हो। वो उसके सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृत राय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए तब उसने सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया, मगर इसका कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके हैं। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली से मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा। मगर अमृत राय ने एक भी नहीं सुनी। मित्र का जो धर्म है वो दाननाथ ने पूरा कर दिया। मगर जब उसने देखा
कि वो अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे, तो उसको कोई वजह मालूम नहीं हुई कि ये सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों ना प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहां से वो यही सब बातें सोचते विचारते घर गए। कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उनके दिल की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। कभी ये विचार आता, मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज ना कर दे, लोग मुझे स्वार्थी न समझने लगे। फिर सोचता, अरे कहीं अमृत राय अपना इरादा पलट दे तो, और आश्चर्य नहीं कि ऐसा हो तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य ना रहूंगा। मगर ये सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहिनी सूरत आंख के सामने आ गई, तब ये सब शंकाएं दूर हो गई और वो बद्री प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।